नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 25 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। और ध्यान रखना, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्व है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, यूरेनियम। थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे रिवीजन के पर्पज से क्योंकि टाइम बहुत कम है। संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा ए, सन 1960 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना कहलाती है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा इसका 3 का सही जवाब हो जाएगा डी, संपोषित विकास। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है? संपोषित विकास। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सही जवाब हो जाएगा ए, एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, वनों का संरक्षण हेतु कानून एक्ट बनाया गया, सही जवाब हो जाएगा सी, 1980 में। अगला प्रश्न है, ताजमहल को खतरा है, सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, CO2 CFC CH4। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है, सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना बी, कारखाने वाले क्षेत्र में जहाँ SO2 की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, ओजोन परत। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे, सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान कब आरंभ किया? सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, वनस्पति। पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक पॉल आर एहरलिच हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखना। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए, CO2 गैस। अगला प्रश्न है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, CFC। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, जनसंख्या विस्फोट। अगला प्रश्न है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, पॉल आर एहरलिच। अगला प्रश्न है, भारत में वन जीव संरक्षण कब लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1972 में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ध्यान का लिंक आप प्लेलिस्ट 205 जहाँ पे क्लिक करेंगे, सारी इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मृदा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, हरी खाद, जैवनाशक, उर्वरक, कीटनाशक है। अगला प्रश्न है, किस स्तर पर ध्वनि संकटजनक हो जाती है? सही जवाब हो जाएगा बी, 80 डेसिबल। और ध्यान रखना डेसिबल को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल में डी और कैपिटल में बी, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला। सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना बनी है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का कारण है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, खनन, कीटनाशक, भट्ठा उद्योग सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा देती है। सही जवाब हो जाएगा सी, O3, ओजोन। वातावरण की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, ओजोन। वैश्विक ताप का प्रमुख असर है। सही जवाब हो जाएगा डी, हिमनद का पिघलना एवं पृथ्वी के जल स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, गहन परिस्थिति में है। सही जवाब हो जाएगा सी, सभी जीवधारी। वायु प्रदूषण का कारण है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, धुआं। अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा डी, शोर। तो अदृश्य प्रदूषण किसे कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, शोर प्रदूषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण किस विधि द्वारा रक्षित है। सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण सुरक्षा कानून। अगला प्रश्न है, अप्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है। सही जवाब हो जाएगा सी, बांध। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सफेद क्रांति संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 36 का, दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। 13 जनवरी 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। वायुमंडल में परतों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ए, 5 है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे, समताप मंडल, मध्यमंडल, आनंद मंडल और बहिर्मंडल सबसे ऊपर। वायु में नाइट्रोजन उपस्थित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, 78%, लगभग 21% ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वनाच्छादन किस राज्य का है। सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 41 का, ध्यान रखना, ए, वन संरक्षण में। कुल भूमि का वनों से घिरा भाग है। सही जवाब हो जाएगा ए, 30%। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अनुक्रमण किसके आवाज से प्रदर्शित होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वनस्पति की आवाज से प्रदर्शित होता है। मिट्टी बचाओ अभियान का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 44 का, डी, होशंगाबाद से। विभिन्न पोषक स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, जैवभार। एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर उपस्थित जीवित पदार्थों की मात्रा को स्टैंडिंग क्रॉफ्ट, खड़ी फसल कहते हैं। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में संख्या जैवभार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लघु जीवों की मृत कार्बनिक तत्वों पर आधारित खाद्य श्रृंखला कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, अपृत श्रृंखला। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सीधा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैवभार का पिरामिड होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, उल्टा। मानसूनी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, जलोद्भिद। अब घटक का एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा सी, कवक और जीवाणु दोनों। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस है। सही जवाब हो जाएगा सी, जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हरित गृह गैस जलवाष्प है। वायुमंडल लगभग 60% की मात्रा में मौजूद है। अगला प्रश्न है, ताजमहल प्रभावित हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, वायु प्रदूषण से। विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। सही जवाब हो जाएगा सी, गंगा। हालांकि पाकिस्तान की कोई नदी है, लाहौर पाकिस्तान की रावी नदी को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी बोला जाता है, लेकिन वो है नहीं तो गंगा नदी। वायु प्रदूषण प्रायः कारक है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, श्वसन बीमारियों का। वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है।
सही जवाब हो जाएगा सी, लाइकेन। अगला प्रश्न है, बीओडी का पूर्ण रूप है, सही जवाब हो जाएगा 56 का ध्यान रखना आप लोग सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मिनी मात्रा बीमारी का कारक है, सही जवाब हो जाएगा डी, मरकरी। वायुमंडल अधिकतम मात्रा में रखता है, सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन मात्रा 20%, 21%। पायलट एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम प्रतिवेदन किसको सौंपा गया था? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्व संसाधन संस्थान को। निम्नलिखित में एक अनवीकरणीय संसाधन है, सही जवाब हो जाएगा ए, लौह अयस्क। निम्नलिखित में एक संधारणीय स्रोत का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, वन। अम्ल वर्षा हेतु कारक गैस है, सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दोनों। संपोषी विकास के 3 पक्ष हो सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, पर्यावरण, पारिस्थितिकी व समाज। निम्नलिखित में एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, ज्वार भाटा ऊर्जा। शैवाल को वर्गीकृत किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा सी, उत्पादक। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, तालाब, नदी, समुद्र सभी। संयुक्त राष्ट्र संपोषी विकास सम्मेलन को कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, रियो 2012। रियो शिखर सम्मेलन 1992 की कार्यसूची किस संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, संपोषी विकास से। निम्नलिखित में संपोषी विकास नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, अंतरिक्ष अनुसंधान, लैंगिक समानता, शून्य भूख, उत्तम स्वास्थ्य सेहत है। सीएनजी का पूर्ण रूप पूछा है, सही जवाब हो जाएगा बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, सही जवाब हो जाएगा डी, टिहरी, उत्तराखंड गढ़वाल। कौन भारत के जल पुरुष कहलाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, राजेंद्र सिंह। वन जीव सप्ताह मनाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, 2 से 8 अक्टूबर। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1973 में। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, 2 अक्टूबर 2014। गलत उत्तर छांटिए, ठीक है, इसमें 2 उत्तर गलत है, ठीक है। पहला तो ए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980, ये गलत है। दूसरा जो है बी, जल प्रदूषण अधिनियम 1978, ये भी गलत है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1980 जगह 1972 है, ठीक है, और जल प्रदूषण 1974 है, दोनों याद रखिए। या फोटो केमिकल स्मॉग का अंग नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, एसपीएम। पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका है, सही जवाब हो जाएगा 78 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों के विषय में शिक्षित करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण संबंधी जानकारी का प्रसार, सभी। गौरी देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, चिपको आंदोलन से। जैव विविधता शब्द किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। जैव विविधता शब्द है सर्वप्रथम वैज्ञानिक संरक्षण रेमंड एफ डैशमैन ने 1968 में और ए डिफरेंस काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में दिया था, ठीक है। और जैव विविधता शब्द वोल्टर जी रोमन ने दिया था। एसिड रेन किससे संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इको साक्षर नागरिक की जागरूकता, क्षमता एवं सकारात्मक दृष्टि किसके बारे में है? सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना 82 का सी, पर्यावरण और की समस्याएं। भूक्षरण का मुख्य कारण है, सही जवाब हो जाएगा ए, वन की कटाई। भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एक जीवंत व्यवस्था, सभी तत्व अन्योन्याश्रयी, सभी तत्व महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार सतत संसाधन प्रबंधन है, सही जवाब हो जाएगा 85 का सी। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार ऐसी गतिविधि प्रबंधन जिससे पारिस्थितिकी तंत्र व उससे उत्पन्न लाभ को संरक्षित व संवर्धित किया जा सके। भारतीय परंपरा ने पर्यावरण शिक्षा को जीवन में कैसे सम्मिलित किया? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी। 4 आश्रम, धर्म, 4 रण, सभी।
भारतीय दर्शन में जीवन पर्यावरण के विचार पर आधारित कैसे हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी। उपयुक्त सभी। गुरुकुल, वानप्रस्थ, प्रकृति के सभी तत्वों का आदर्श समूह का कल्याण। निम्नलिखित में कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा टेट का ए, भाषण। प्रोजेक्ट, प्रश्न, खेल और प्रश्न हैं तीनों। निम्नलिखित में कौन सा प्रोजेक्ट विधि संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, परिकल्पना बनाना। वैज्ञानिक विधि किससे प्रारंभ होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, निरीक्षण से। दृश्य सर्व सामग्री के उदाहरण जो दिखाई भी थे, सुनाई भी थे। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, फिल्म और नाटक। पर्यावरण शिक्षा में प्रदर्शनी करती है। सही जवाब हो जाएगा 92 का, ध्यान रखना डी, सभी। समझ को बढ़ावा देना, विचार को स्पष्ट प्रभावी ढंग से प्रकट करना, समूह भावना का विकास करना। हमारी इंद्रियों द्वारा अवधारणाओं व सूचनाओं को स्पष्ट करने वाला साधन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। इनमें से कौन श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं जो सुनाई दे सिर्फ? सही जवाब हो जाएगा सी, फ्लैश कार्ड। अगला प्रश्न है, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अद्यतन, व्यापक, प्रमाणित, व्यवस्थित, सही प्रकार से लिखित व पुस्तक पाठकों के अनुसार। पर्यावरण शिक्षा की पहुंच व्यापक होनी चाहिए क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा ए, पर्यावरण महत्वपूर्ण है। ताजमहल किसके खतरे में है? सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, SO2। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ए, देहरादून में। भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र है। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी, तमिलनाडु में। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 100 का सी, 1972 में। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। सही जवाब हो जाएगा बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। पृथ्वी का औसत तापमान है। सही जवाब हो जाएगा 102 का, ध्यान रखना बी, 14 डिग्री सेल्सियस तापमान। सफेद क्रांति संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 103 का, ध्यान रखना आप लोग बी, दूध उत्पादन से। पर्यावरण शिक्षा को एक विषय की भांति किसने घोषित किया? सही जवाब हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय ने। सुनामी शब्द किस भाषा से है? सही जवाब हो जाएगा बी, जापानी। तुलसी का पौधा कम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण को। करीब 114 प्रश्न है। अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, सवाना। पंपास अर्जेंटीना, पेरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका संबंधित है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। सवाना नमक घास विश्व का मैदान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, सवाना ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा 108 का डी, गतिविधि आधारित विधि। पर्यावरण चेतना संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, संज्ञानात्मक पहलू। निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का मुख्य पहलू है? सही जवाब हो जाएगा ए और बी, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण चेतना दोनों। भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नजदीकी रूप से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। किसने कहा शिक्षा और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया पर्यावरण शिक्षा को जन्म देती है? सही जवाब हो जाएगा ए, एस बी कटिबाबू। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही कालक्रम है? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना सी। पहले डी अर्थात चिपको आंदोलन आया, उसके बाद जंगल बचाओ आया, फिर इफ्को आंदोलन। देखो जो चिपको आंदोलन है सेम चीज इफ्को आंदोलन भी है, लेकिन चिपको आंदोलन उत्तराखंड में था, उत्तर भारत में था। इफ्को आंदोलन दक्षिण भारत में था। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे लास्ट में। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में, इफ्को आंदोलन 1983 में, चिपको आंदोलन 1973 में। सबसे पहले 1973 में चिपको आंदोलन। डेसिबल को संक्षिप्त में कैसे लिखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, स्मॉल डी कैपिटल बी। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, 3 प्रकार की। करीब 117 प्रश्न है। 3 प्रकार की होती है, चरण खाद्य श्रृंखला, अपृत खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। CLE का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, अधिगम और शिक्षा का केंद्र। डी इसका सही जवाब है।
आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे, फिर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं सभी वीडियो। आप लोग ध्यान रखना, टाइम अगर रहेगा तो आंसर किसका देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम की शुभकामनाएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी है, जो प्रैक्टिकल वगैरह फाइल बनी उसको भी देखेंगे। तो निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप या जहाँ भी आप बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।